आपका चेहरा तो हमारे लोगों को जग जाहिर है। विपक्ष की भूमिका बिल्कुल, अगर मैं कहूँ, इस सत्र में नकारात्मक और ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक थी, जिसने सरकार को ये। अब बताइए, आप कहते हैं कि अमित शाह रोज़ पार्लियामेंट आते हैं, संसद में क्यों नहीं आते हैं? आप 2 मिनट तक संसद चलने नहीं देते। जैसे ही आसन पर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, आप उसी समय नारा देना शुरू करते। 2 मिनट 3 मिनट संसद चलेगी तो उसमें गृह मंत्री प्रधानमंत्री आके क्या करेंगे? आप कह रहे हैं आप चलने देते तो ये कहते कि प्रधान नहीं आते। सर देखिए, 20 दिन से तो वो भागे हुए थे और 20 दिन के बाद उनको पता चला कि यार मुझे अब जाना चाहिए वहाँ पर, जब बात ही ख़त्म होने पर आ गई। और आप देखिए मणिपुर के केस में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उन लोगों को जलील करा रहे हैं जो लोग सवाल कर रहे हैं बैठ के। यही अमित शाह करना चाहते हैं, जो आएंगे उनको कहानी सुनाएंगे और वो भाग जाएंगे। चलो जी हो गया जवाब। आपको जो कहना है आप उसका वीडियो कैसेट बनाइए और उनको भेज दीजिए, वो सुन लेंगे। लेकिन जिन बातों का जवाब मांग रहे हैं उनका पहले दीजिए ना। अरे जनरल डायर के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने अफसोस कर दिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो कुछ तो ऐसा लाइए। और आप ले जाते हैं हमें बार बार वहाँ झारखंड। अरे 22, 23, 21 सरकारें हैं आपकी जो है, उनका तो हिसाब आप देते नहीं है। एक सरकार, ये जो इतनी बड़ी सेंटर की सरकार बैठी हुई है, इतनी जगह इनकी जो सरकार है, उनका तो कोई हिसाब है नहीं। एक आदमी को जो एक सरकार को उसके इक्वेट कर रहे हैं आप बराबर। और यहाँ क्या हुआ है? नहीं, झारखंड में लगातार कोई ऐसा नहीं है कि झारखंड में ये जो पेपर, सुन लीजिए, ये पेपर जो लीक हुआ है, जो लीक तो छोड़ दीजिए, तो सीटी भी कितनी है वहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि झारखंड में ये पहली बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पिछले 6-7 वर्षों से जेपीएससी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स पूरे साल, हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि बीजेपी के शासन के दौरान भी जेपीएससी पर उतने ही आरोप लगे थे। लेकिन अभी की बात करता हूँ ना, आप जो ये कहने लगते हैं कि पीछे का बताइए, अरे भाई पीछे का बताने के लिए नहीं है कि पीछे का, आज आप है, आज आप जवाब दीजिए। जेपीएससी, जब आप यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो वहाँ शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? अगर वहाँ इस तरह से वहाँ के जेपीएससी के चेयरमैन को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं था कि पहले से ऐसा हो रहा था? जब वहाँ सवाल पूछा जाए तो आपको कहे कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ गठबंधन में आप हैं तो कहे कि नहीं नहीं नहीं। ये तो जायज़ सा सवाल है, लोग पूछेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल भी कांग्रेस गवर्नमेंट को जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं बचाव कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, जो भी आदमी दोषी है कहीं भी है, उसके जो है खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो झारखंड में बैठा हुआ है या। मेरा सिर्फ जो है इसका विरोध ये है कि एक जहाँ हमारे 21 स्टेट में जो है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, आप एक गवर्नमेंट को और वो इतनी बड़ी लोगों को जो है एक इक्वेट करते हैं, ये गलत है। तो आप क्या, नहीं, संसद की कार्यवाही 20 जुलाई से 12 अगस्त तक नहीं चल पाई, 13 अगस्त लास्ट डे है, अब तो चलना नहीं है। तो कितना हो गया? 20 से 22 दिन हो गए मान लीजिए, और छुट्टियां को हटा दीजिए, चलिए 15 दिन ही, 15-25 100-150 करोड़ रुपए तो बर्बाद हो गए देश के। सर ये देश ही सारा बर्बाद हो गया। आपने जो है कितने लाख करोड़ का तो कर्जा ले लिया, काहे के लिए ले लिया? वो सड़कें बनाने के लिए, हाईवे जो दिखा रहे हैं सारे के सारे टूटे पड़े हुए हैं, किस लिए लिया? स्कूलों में आप पढ़ाई नहीं दे रहे हैं। आपका बजट एजुकेशन का 2.5% पर आ गया, जो 4.1 था, 6% आपको करना चाहिए। किसके साथ हम जो है, किस देश के साथ हमारी तुलना होनी चाहिए? अफ्रीका में भी मुल्क जो है हमसे अच्छे बैठे हैं। हम कहाँ जिम्मेदार कौन है? संसद का सत्र नहीं चल पाया, सरकार की विपक्ष। सर ये तो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक पार्टी के लिए दोष नहीं करूंगा, वो दोनों ही हैं। वो जब वो सत्ता में थे तो वो नहीं चलने दे रहे थे, अब ये सत्ता में आ गए तो ये नहीं। हर एक पार्टी अपने हिसाब से मकसद से चलाती है। और आज आपसे सवाल हमारा संसद से अलग है। सवाल आपसे हमारा ये है कि 6 साल के बाद सुखबीर सिंह बादल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने अप्रैल महीने में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का जो मामला था, तब उनकी एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल जी थी, तब उन्होंने वहाँ, उनका रुख कुछ और था। अब वो मिल के निकले तो उनका रुख कुछ और हो गया। अब एक तो उत्तर प्रदेश के चुनाव मुश्किल से 200 दिन में हो जाएंगे। 200 दिन बचे हैं, 6 महीने, 6 महीने से कम। अगस्त को अगर हम 15 अगस्त हो गया तो 4.5-5 महीने, 150 दिन बचे पंजाब के और उत्तर प्रदेश के। आप पंजाब के चुनाव का इस समय गणित क्या देख रहे हैं? बीजेपी या आम आदमी पार्टी के इतने सांसदों को ले आने के बाद, कांग्रेस के कुछ लोगों को लाने के बाद,
कहाँ पहुँच गई, गेम हो जाएगा। देखो राजीव, एक बात तो पहले मैं कह दूं अपनी इस बात कहने से पहले, एक तो इस बार प्रधानमंत्री और चाणक्य गृह मंत्री इस बार गच्चा खा गए। उन्होंने सोचा तो ये था कि जो विदेश से जो गलती हुई है, जो विदेश नीति जो हमारी गलत हुई है उसको, और ये जो राम मंदिर वाली चोरी वाले, इसको हटा के और वानचुक को ले आए और इसको ले आए, दीपेक को ले आए। उन्होंने कोशिश की, सत्ता लेकर आई। अरे एक बात है, हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान में ये मतलब ये इसी देखिए। अब एक बात सुन लो राजीव, एक बात जो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज दीपेक जब एयरपोर्ट से उतरा उसको बुक्के कौन दे गया, उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट कौन लेके आया थाने में से, उसी समय जंतर मंत्र का अलाउ कैसे कर दिया। मैं ये कहना हूँ कि इस बार गच्चा खा गए, और गच्चा वो इसलिए खा गए कि सारा डाइवर्ट हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि गलती से राहुल गांधी ने इस कमान को टेकअप कर लिया। अब ये गच्चा तो खा गए तो खा गए। तो अब दूसरी बात मैं कर दूं, बाकी तो बातें आपने कर ही ली, मैं उधर नहीं जाना चाहता। अब मैं सुखबीर बादल वाली, हम फरवरी 2024 में, एक बात बताए, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के धरने के सामने बैठे घर के, तब आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कह दिया कि ये बीजेपी और कांग्रेस की क्या फिक्सिंग है कि हम पे नहीं सुन लीजिए। तब आपने ये कहा कि ये क्या फिक्सिंग हो रही है भैया, वहाँ धरना प्रदर्शन करने पर ये हो रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के सामने धरना की क्या बात हो गई, इतना महत्व राहुल को क्यों मिल रहा है। तब आम आदमी पार्टी वाले ये बात बोलने लगे। मेरा ना तो कांग्रेस न मैं आम आदमी, मैं तो आम आदमी पार्टी को जानता हूँ। आम आदमी पार्टी ने सोचा कि ये सारा कैश तो राहुल गांधी ले जाएंगे, तो उन्होंने क्यों सोचा कि अगर वो प्रधानमंत्री के तो राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता भी वो सोनम वांगचुक के प्रदर्शन से बहुत दिनों तक दूर रहे थे। बाद में उनके नेता बाद में गए, लेकिन वो वहाँ पे तो नहीं गए। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर गए। मैंने पहले बार कह दिया कि इस बार चाणक्य जो है वो गच्चा खा गए। अभी तक 12 साल में वो गच्चा नहीं खा रहे थे, इस बार वो गच्चा खा गए। और गच्चा खा गए इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बाकी तो इन्होंने बातें कर दी, मैं उधर जाना नहीं चाहता। बाकी रह गई बात जहाँ तक सुखबीर बादल की या पंजाब के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, मेरा ये मानना रहा कि जब पिछले बार 2024 में सुखबीर बादल एनडीए से विड्रा कर गए थे, अब उसके बाद अकाली दल में ही टुकड़े करवा दिए जो चाणक्य ने। दो पुनर्सुरजीत अकाली दल भी चाणक्य ने बनवाया और 2 बन गए। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि कौन सा आ जाए। पहले तो वो सोचते रहे कि हमें चाणक्य, उनकी मीटिंग भी हुई, चाणक्य से भी मीटिंग भी हुई उनकी, 1 घंटा मीटिंग चली। तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ताकत सुखबीर बादल से थी। इसका मतलब सुखबीर बादल के बिना कोई भी अकाली दल एस्टैब्लिश, कोई भी श्रोमणी अकाली दल एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ताकत सुखबीर बादल के पास है। तो अब आके इन्होंने सोचा कि सुखबीर बादल से ही सेटल कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। अब उसके नतीजे क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी को सिख वोट नहीं डालता पंजाब में, ये पिछले मैंने 50 साल के इतिहास में मैंने देखा है। पहले बार भी मेरा ये व्यू ज़रूर था कि अकाली दल और कांग्रेस को एक मंच पर आना चाहिए, जैसे 1957 में गठबंधन में आए थे जब सरदार हुकम सिंह वगैरह आए। उसके बाद तो ये अलग अलग लड़ते रहे। आज की सिचुएशन अकाली दल की भी वो नहीं है। जब पिछले बार 2024 में इलेक्शन हो रहा था तो तब भी मैंने कहा था, आप तो एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल एक करेंगे, अकाली दल और कांग्रेस। आप भी बैठे बैठे यहाँ 50 साल से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भी नहीं सीट मिल रही थी, टिकट मिल रहे थे। पहला विधायक बीजेपी का 89 में जीता था, कितने वर्षों के बाद, वो भी ममता बनर्जी के सपोर्ट से 99 में। तो बंगाल में भी नहीं बीजेपी को वोट मिल रहा था, बंगाल में आ गए। नहीं, यहाँ भी आप इसको, इस बार भी कोई बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं था। 46% और 40% का ही फर्क है ना, 6% का। अगर ममता ये गलती ना करती और कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती तो फिर मैं देखता कि कितने का बीजेपी वहाँ जीत कर आ जाती। सवाल इस बात का नहीं है, आप जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हो वो रास्ता ही नहीं था। जैसे मैंने अकाली दल की बात की और मैं आज भी कह रहा हूँ, अकाली दल
के पास भी इस समय वो सोच रहा है या तो वो कांग्रेस की तरफ जाए या बीजेपी की तरफ जाए, कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर रहेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो मैंने अभी पहले से ही कह दिया था, 43 मेंबर एमएलए जो हैं आज भी आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के हैं, वो शिफ्ट होंगे जैसे ही चुनाव हो। सर ये बात है कि आपको भी कांग्रेस से उम्मीद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं, मेरा सवाल कांग्रेस से नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है इस देश में। एक विचारधारा आरएसएस की है, दूसरी विचारधारा गांधी की है। कौन सी विचारधारा बचेगी, क्या ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल इसका होना चाहिए। सवाल वो है नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो हमने हालात देखे हैं, पिछले 12 साल से हम हालात देख रहे हैं। मैंने तो मृणाल पांडे की बात 100 बार कही है कि उन्होंने कहा था कि आरएसएस को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे और उसके राज में कोई ये ना कह सके कि धर्म के नाम पर वो वंदे मातरम का बिल पास करा लिया। अभी मैं बैठा था तो वंदे मातरम में भी समस्या सिखों को है कि सिख क्या देवी पूजा करेंगे। अभी ये सवाल अकाल तख्त पर भी खड़ा हुआ है। ऐसा अब तो वंदे मातरम पूरा आकाशवाणी में। खैर देखिए, एक बात है, विचारधारा की लड़ाई तो है। अभी अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक खबर पढ़ी, देखी, अब उसका असर आगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो रोड थी, उस रोड को उनके नाम से बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद से या उनकी विचारधारा से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारें बदलने के बाद हमारे बड़े नेताओं, और सुभाष चंद्र बोस तो नेताजी उनका नाम ही है, और देश का हर नागरिक के दिल में नेताजी निवास करते हैं। सरकारें बदलने के बाद, विचारधाराएं दूसरी आने के बाद, कम से कम अपने महापुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार, अब पता नहीं आगे उस खबर को लेके कैसे किया जाएगा।